श्रीमद्भागवतम प्रथम अध्याय 11 श्लोक संख्या 3। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तम उपसृत्यम निनंदम जगत भयवाहम प्रत्युजयु प्रजा शर्वा भर्तु दर्शन लालसा। तम उस उपसृत्य सुनकर निनंदम शब्द को जगत भय भौतिक संसार का भय, जगत भय भौतिक संसार का भय, भय आवहम भयभीत बनाने वाला तत्व, प्रति की और उदयुह तेजी से आगे बढ़े, प्रजा नागरिक, शर्वाह सभी, भर्तु रक्षक, दर्शन दर्शन की, लालसा इच्छा वाले। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य और भावार्थ। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियाँ भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। भगवान के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे व्यासी निंद्रा जैसी अवस्था में जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की दंड रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चरित की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्या से उबर सकते हैं। तो हम कल के श्लोक में देखा हमने, जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने बताया था कि कैसे भगवान के संपर्क में आने से सब चीज़ दिव्य हो जाती है। हाँ, भगवान द्वारका वापिस लौट रहे हैं तो भगवान ने पांचजन्य संघ फूका था, तो उसका वर्णन किया है यहाँ पे पिछले श्लोक में कि उस जो संघ मुंह पे लगता है तो कमल के बीच में हंस जो विचरण करते हैं, वैसे ये शंख सफ़ेद था तो वो लालायित हो गया, तो उसके साथ सरखाया था। इसी प्रकार इस श्लोक में आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाला उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। तो जब पता चला द्वारका के नागरिकों को कि भगवान द्वारका में आ रहे हैं, हाँ, तो ये शंखनाद सुनकर सब द्वारकावासी भगवान की ओर दौड़ रहे हैं। हाँ, और उनको पता है कि भय को भी भयभीत करने वाले हैं। हाँ, और वही भगवान, हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाँ, और कर्मी लोग भी सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि भय को भी भयभीत करने वाले भगवान स्वयं, हम देखते हैं कि माता यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान भक्तवत्सल है। हाँ, वो भक्तों के भक्त जो है भगवान के हृदय में है, तो शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान बन जाते हैं और ये भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। तो लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं काल है। हाँ, किसी से भयभीत नहीं होते। हाँ, भय भी उनसे डरता है, तो ये हमें समझना चाहिए। और जो भी द्वारकावासी थे, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे। हाँ, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। यानी कि भगवान जब यहाँ लीला करने आते हैं तो उसका पार्षदों को लेके आते, वो सब मुक्त रहते हैं। हम सब लीलाएं देखते हैं भगवान की। हाँ, तो हमें भौतिक दृष्टि से हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि भी हमारे जैसे ही है। हाँ, ये लोग गाय चराने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, भगवान के पीठ पे बैठ रहे हैं। हाँ, लेकिन भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत अलग है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में सब जीव, सब दिव्य है। हाँ, भगवान के जो पार्षद है वो भगवान को वहाँ पे भगवान नहीं मानते हैं। गोलोक वृंदावन में उसको पता नहीं भगवान कृष्ण भगवान है। तो ये सब लीला भगवान द्वारा की जाती है। और ये भौतिक जगत में हम बद्ध जीव है और बद्ध अवस्था के कारण हम भगवान की जो दिव्य लीला है, जो भगवान के दिव्य गुण है, वो हम हमारी बुद्धि से पर है, हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि गुरु ने सत्य जाना है, इसलिए हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसने सत्य जाना है और परंपरा में हो। और गुरु के मार्गदर्शन द्वारा ही हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं और फिर हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान को समझने के बाद हम गुरु को जान सकते हैं कि गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और जो भी जीव है वहाँ के, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कुरुक्षेत्र में गए युद्ध में भाग लेने के लिए, तो सारे विचलित थे।
भगवान कब आएंगे उसको ही स्मरण कर रहे थे, उसका ही याद कर रहे थे। हाँ, कि भगवान हमारे बीच में से चले गए हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देते कि भगवान जब गोचारण करने जाते थे, गोपियाँ आतुर साथ से उसकी राह देखती थी कि भगवान कब आएंगे, कब उनका हम दर्शन करेंगे। इतने भगवान सुंदर थे। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने वाले हैं। हाँ, वो दिव्य आनंद है, दिव्य प्रेम है। इसी तरह हम इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान से कुछ अपराध द्वेष करने के कारण हमको इस भौतिक जगत में डाला गया है। और वही पुनः संबंध भगवान से जोड़ने के लिए हम इस गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट किए, प्रभुपाद हमेशा एक ही उदाहरण देते हैं। हाँ, कि हम कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं पूरे। यहाँ भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, हाँ, यही सब कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, अपने सब ये लाइफ में बिजी है। हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है वो किसी को पता नहीं है। इसका कारण है अज्ञान। हम अज्ञान में हैं और अज्ञान के कारण हम नहीं तो भगवान की लीला को समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान के गुण को समझ सकते हैं। हाँ, नहीं भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान के पार्षदों को समझ सकते हैं। और इसी अज्ञान चक्षु को हम ज्ञान से कैसे देख पाएंगे। हाँ, तो हम गुरु साधु शास्त्र द्वारा ही इसको पहचान पाते हैं। जैसे और उसमें भी आज आप देखते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। हाँ, सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास भगवत गीता है, हाँ, रामायण है, कृष्णा है, श्रीमद् भागवतम है। हम पूछते हैं कि आपके पास कौन सी भगवत गीता है, तो हम देखते हैं कि भाई छोटी भगवत गीता है, कोई बोलता है कि दूसरी भगवत गीता है। लेकिन जब उनको हम बताते हैं कि ये यथारूप है, जो भगवान ने जो शब्द किया है, जो बोला हुआ है, जो अर्जुन को ज्ञान दिया हुआ है, जो सूर्यदेव को करोड़ों साल पहले हाँ वीरस्मान मनु को जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान इसमें यथारूप है। आप पढ़िए, और बहुत हमको समझाना पड़ता है। तो हम जो प्रामाणिक पुस्तक नहीं है उसके द्वारा हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। हाँ, इसलिए चौथा अध्याय में दूसरा श्लोक में लिखते हैं भगवान, हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुह श काले नेता योगो नष्ट परम तपः। हे अर्जुन, ये परम विज्ञान, परम गुह्य ज्ञान परंपरा द्वारा आया है और राजा और ऋषियों ने इसको यथारूप स्वीकार किया है। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें को समझना चाहिए कि ये प्रामाणिक है कि नहीं। अगर प्रामाणिक नहीं है तो हम भगवान और गुरु को भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण तो, और हम बच्चे को स्कूल में रखते हैं तो हम पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कूल इसको अथॉरिटी दी है, तभी जाके हम बच्चे को उसमें रखते हैं। हाँ, कुछ भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कंपनी के है नहीं है। उसी तरह शास्त्र भी प्रामाणिक है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्र क्या है। हाँ, इसी तरह हम प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बंगाल में कहावत है, कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि जो द्वारका के है कृष्ण वही वृंदावन के कृष्ण है, वही द्वारका के कृष्ण है, अलग अलग नहीं है। प्रभुपाद हमेशा मायावाद का खंडन करते थे। एक बार लंदन में एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद सब एक है,
आप भी एक हो, हम भी एक है, भगवान भी एक है, हम भी एक है, मायावाद। तो प्रभुपाद छोटे शब्द में उसका खंडन कर देते थे कि आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई डिसएग्री विथ यू, बस इतना बोल के मायावाद का खंडन कर देते थे। तुम बोलते एक व्यक्ति हो, तो तुम जो बोल रहे हो तो सबका मत भी एक ही होना चाहिए। आप जो बोल रहे मेरा मत भी एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें दो मत हो गए, आपका मत अलग है और मेरा मत अलग है, तो हम एक कैसे हुए? ऐसे प्रभुपाद फौरन मायावाद का खंडन कर देते थे। तो इसी तरह पूरा जगत माया से घिरा हुआ है और भक्त जो है ये भगवान का प्रचार करने के लिए घर घर जाते हैं, सबको उठाते हैं। कोई जाते हम तो ब्रश करता रहता है, कोई पलंग में लेटा हुआ है, और कोई हमको तुक्कार देते हैं कि अभी जाओ, निकल जाओ। लेकिन भक्त जानते हैं कि ये बद्ध जीव जो है ये कैसे पाप वृत्ति में फंसे हुए हैं, तो कैसे हम इसको भगवान की शरण में ले जाए। इस तरह भक्त रिक्स उठाता है और भगवान अपने धाम में जो लीला करते हैं वही धाम भगवान की भौतिक जगत में लेके आते हैं। जैसे हम वृंदावन में यात्रा में जाते हैं और कर्मी लोग जाते हैं, लेकिन हमको पता है, हमको गुरु के द्वारा, साधु शास्त्र गुरु के द्वारा हमको पता है कि भगवान की जो लीला स्थल है वो कोई साधारण नहीं है, वो दिव्य है। वहाँ जाके भक्त हमेशा प्रार्थना करता है कि भगवान आया, यहाँ पे आए होगे हमको, हे भगवान हम आपसे द्वेष करने के बाद इस भौतिक जगत में आए हैं, कृपा करके आप हमको आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए और शुद्ध भक्तों के शरण में रखिए, गुरु के मार्गदर्शन में रखिए। और वही वहाँ पे जब कर्मी लोग जाते हैं तो उसको पता भी नहीं है कि उखल बंधन क्या है, षड गोस्वामी की समाधि क्या है, कुछ नहीं। बस दिवाली आई या कुछ त्यौहार आया, फ्री हुए, बिस्तरा पोटला लिया, हम गए घूमने को, भगवान का दर्शन किया, कुछ भौतिक चीज़ मांग के आए और वापिस घर चले गए। फिर भी भगवान का दर्शन करने के बाद वो लोग को कुछ पुण्य प्राप्त होता है। तो वो बात यहाँ लिखते हैं कि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, उसमें से भय से लोग ज़्यादा भयभीत रहते हैं। सबको पता है, हम जैसे कि कुछ काम कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको पता है, उसको भय है कि अगर मैं सावधानी नहीं रखूँगा तो मेरे को करंट लग जाएगा। आहार निंद्रा है लेकिन उसमें इतना भय उसको नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ा भय है मृत्यु। तो हिज ग्रेस शैवाचार्य प्रभु पर्वतपाटे पे प्रवचन दे रहे थे कि सब चीज़ की गारंटी है। कोई फ्रीज ले रहा है तो गारंटी दे रहा है कि इसकी 10 साल की गारंटी, कोई घरघंटी ले रहा है तो इसकी गारंटी है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु की गारंटी है, मृत्यु आएगी आएगी आएगी, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हमारा शरीर क्षय हो रहा है और हम ये सब छोड़ के जाएंगे और भगवान काल के रूप में सब हर लेंगे, ये किसी को पता नहीं है। तो सबसे एक गारंटी होने के बाद भी लोग इस पे जिज्ञासा नहीं करते हैं। अथो सो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। फिर भी लोग इंद्रिय तृप्ति में लीन है। और थोड़ा भी भय आ जाता है, कोरोना, तो उससे भयभीत हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया तो भय सबको डराता है, लेकिन मेन भय है मृत्यु। फिर हम वापिस अगर हम नहीं जानेंगे कि ये जो हमें शरीर मिला है जिज्ञासा के लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। पशु को पता नहीं है भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ संबंध हमारा क्या है। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं
भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की दंडरहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। हमारी वर्तमान स्थिति पदम पदम यद विपदाम, हर पद पर हर हम जहाँ भी जाएंगे विपदा ही है। दुखालय शाश्वतम, ये जगत दुख से भरा हुआ है और हम उसमें सुख शोधने की प्रयास कर रहे हैं कि हमको सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। लेकिन हमको सुख कैसे मिलेगा? शास्त्र बताते कि दुख का जगत है। हम अग्नि के बीच में रह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमको गर्मी नहीं लगेगी, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है कि थोड़ी अग्नि डाउन हो जाती है तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी, लेकिन वो लगेगी। इसी तरह ये संसार दुख भरा है, तो हमें एक कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन नहीं बिताना है। बार बार हम माँ के गर्भ में भ्रमण करते हैं, गर्भ में जाते फिर जन्म लेते फिर बाहर आते हैं। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। तो इस आहार निंद्रा भय मैथुन च, ये सब छोड़ के हम कब भगवान की शरण लेंगे? ये भय से बाहर निकलेंगे। हम जब भगवान की शरण लेंगे तब हम भय से बाहर निकलेंगे। और हम जैसे ही भगवान का दिव्य नाम का ध्वनि सुनेंगे, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भय से हम कैसे बच पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है, इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है। भगवान की माया हमें बांध देती है, सब कुछ अच्छा दिखाएगी। ये लो, गाड़ी लो, बंगला लो, अच्छा ऐशो आराम करो, शांति से उठो, अभी ठंडी है। और ये सब हम शरीर से आसक्त रहते हैं, परिवार से। ये मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, तो ये सब भ्रामक शक्ति है, भगवान की माया है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। जो माया बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। तो भगवान की ध्वनि क्या है? उससे भय दूर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज हमने भगवान का नाम लिया और भय दूर हो गया, ऐसा नहीं। भगवान का नाम हमको भय से कैसे दूर रखता है, तो हमको पहले समझना चाहिए कि भय भी भगवान से भयभीत होता है। तो जैसे हम ये भगवान का नाम लेंगे, यहाँ पे लिखा है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये 16 अक्षर का जो मंत्र है वो कोई साधारण नहीं है। नारद जी ने बताया, स्थिति देखी कलयुग की, कि पूरे जीव नरक की ओर जा रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति में लीन है। और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भाई इसको कैसे बाहर निकाला जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे ये बद्ध जीव को कलयुग से बाहर निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी ये 16 अक्षर का मंत्र बताते हैं नारद जी को कि ये मंत्र में कोई त्रुटि नहीं है। जीव जहाँ भी चाहे वहाँ ये ले सकता है, पवित्र अवस्था में हो या अपवित्रमय अवस्था में हो। कलयुग जो है दोषों का सागर है, भरा हुआ है, लेकिन कलयुग का एक विशेष गुण है ये हरिनाम। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यथा। कि कलयुग के दम युग में हरिनाम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यही हमें जानना चाहिए, यही हमें समझना चाहिए कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। यानी कि हमारी भी हालत बहुत अभी दुखमय है। भक्ति में आने के बाद भी हम परिवार से आ सकते हैं, बिजनेस से आ सकते हैं, और हम प्रायोरिटी पूरी उसको ही देते हैं। सब जानने के बाद भी इसका कारण है कि हम अभी भी गंभीरता से भक्ति में नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो भी हम कर रहे हैं,
वो आखिर क्षणिक मात्र है, लेकिन भक्ति जो है सुदुर्लभ है। हाँ, भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रपदंते। हाँ, जिसका करोड़ों जन्म हो गया हो वही ये जान सकता है, उसके बाद ही हमको पता चलता है भगवान कौन है। तो हम कितने हमारे जन्म हो गए, हम ब्रह्मा के पद से गिर गिर के बोलते हैं कि इंद्र भी बने हुए हैं, और वहाँ से ये सब पास करने के बाद हम 84 लाख क्यों नहीं घूमने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला है। हाँ? तो जो ये द्वारका में जीव है वो कोई साधारण जीव नहीं है, और हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में भी वही उत्साह है भक्ति में, वही वीर की भावना प्रकट हो कि भगवान हमसे दूर चले जाए। जैसे यहाँ भगवान चले गए कुरुक्षेत्र में, हाँ, और भगवान गौ चराने चले गए तो सब विचलित हो जाते कब भगवान आएंगे। उसी प्रकार हम भी श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका मंगल आरती के बिना हमारा दिन शुरू नहीं हो। हमको ऐसा ये अफसोस होना चाहिए, हाँ, विरह होना चाहिए कि आज मेरी मंगला आरती छूट गई, आज मेरा भागवतम क्लास छूट गया। हाँ? लेकिन हमको ये विरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर अभक्तों के बीच में रहते हैं। हाँ? और अभक्तों के बीच में रहने के कारण हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं साधु संग साधु संग साधु संग लय मात्र साधु, लेकिन फिर भी हमें जिज्ञासा नहीं होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हाँ, कि जहाँ ऐसे यहाँ पे भगवान द्वारका में आ रहे तो द्वारकावासी कितने उत्साहित रहते हैं कि ओ भगवान आ गए, भगवान आ गए। हाँ, उसी तरह हमें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की ओर हमारा प्रेम बढ़ाना चाहिए, सेवा बढ़ानी चाहिए, उत्साह हमें रहना चाहिए भक्ति में। हाँ, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, गुरु के वचनों पर हमें चलना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। गुरु भले हमारे सामने हो कि नहीं हो, लेकिन वाणी सेवा द्वारा हमेशा गुरु हमारे साथ में रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, प्रवचन के द्वारा, व्यास पूजा के द्वारा। लेकिन हम उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ? हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा जीवन बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणिक है, हम मृत्यु की ओर जा रही है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में दृढ़ बने, गंभीर बने। और गंभीर हम तब बनेंगे जब ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। जैसे जगन्नाथ महाप्रभु ने बोला कि भाई हमको रीडिंग नहीं करने का है। रीडिंग करना यानी कि कोई सामने आया और हम उसको बता रहे हैं कि भाई इसमें ये चीज़ लिखी है, बस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन अध्ययन यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है उसको हमको आचरण में लेना है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हाँ, भगवद गीता में भगवान और अर्जुन का संवाद है, तो हमें उस तरह उसको अध्ययन करना चाहिए कि भगवान और अर्जुन वार्तालाप कर रहे हैं, संजय और धृतराष्ट्र वार्तालाप कर रहे हैं, और क्या परिस्थिति है जीव की। तो ये हमें समझना चाहिए। और आगे भगवान की लीला आएगी कि भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो कैसे उसको सब लोग भेंट देते हैं, लेकिन भगवान को कोई भेंट की जरूरत नहीं है। इसमें लिखते हैं कि सूर्य को हम दीप दिखा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने दीप का प्रकाश कुछ नहीं है। हाँ, वैसे ही भगवान आत्माराम में संतुष्ट है, उसको कोई भेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भक्त उसको स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तया प्रयच्छन्ति तदहम भक्ति उपयतम अश्मानी प्रेरणात्मा। मेरे भक्त द्वारा जो मेरे को भोग लगाया जाता है, जो दिया जाता है भेंट, वो मैं स्वीकार करता हूँ। यो में भक्तया प्रेम, भक्त के द्वारा। तो भगवान भक्त के द्वारा ये सब स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें पहले भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान की लीला को समझ पाएंगे। हाँ, जब तक किसी को साइंटिस्ट बनने का है, किसी को डॉक्टर बनने का है, तो जब तक वो साइंटिस्ट का अध्ययन नहीं करेगा, डॉक्टर
डॉक्टर की पुस्तक का अध्ययन नहीं करेगा, वो कॉलेज में नहीं जाएगा, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि डॉक्टरी में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। इसी तरह ये आध्यात्मिक एक विषय है। हाँ, तो भक्त बनने के लिए हमको आध्यात्मिक ये जो पुस्तक है उसको पढ़ने के लिए हमको भक्त बनना पड़ेगा। हम उसको हमारी ये अपूर्ण इंद्रिय के द्वारा हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह हमको नित्यम भागवतम पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। तभी हमारा अंदर जो कलमश है वो हमारा दूर होएगा। हरिनाम लेने से, ऐसा दिव्य पुस्तक का अध्ययन करने से हम समझ पाएंगे कि हम कौन सी परिस्थिति पे खड़े हैं। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम एक खाली फॉर्मेलिटी ही करेंगे कि बस हमको ये दिया हुआ है, बस ये उसको किया करो। लेकिन हमको श्रील प्रभुपाद ने बहुत जो प्रभुपाद ने प्रयास किया है, अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, वो हमको एकदम सजीसा से दे दिया है, एकदम सामान्य की तरह कि आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो और मेरी पुस्तक को पढ़ो। लेकिन जो चीज़ हमको सरलता से मिलती है उसको हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, जैसे एक अमीर बाप का बेटा हो, उसको कुछ धन दिया जाए तो उसको धन की वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन गरीब को धन दिया जाता है तो उसको पता चलता है कि मैं कहाँ पे इसका यूज़ करूँ। इसी तरह ये जो पुस्तक है, जैसे इसको भौतिक धन दौलत के साथ सरखाया नहीं जाता क्योंकि ये दिव्य है। तो इसको हमको समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें समझना चाहिए और भक्ति पथ पे हमको आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा गुरु के माध्यम से यही हमारा प्रयास होना चाहिए, अन्यथा हम वापिस इस भौतिक जगत में आएंगे। हरे कृष्ण। भागवतम की जय।